नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाज तक। बिहार मौसम समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा आज और कल का मौसम, बिहार में कहां बारिश हुई, कहां सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया, कितने जिलों में आंधी तूफान बारिश को लेकर चेतावनी जारी है, क्या है आईएमडी का अलर्ट, चलिए जान लेते हैं। आज 1 जून दिन सोमवार बिहार के कई जिलों में आंधी पानी बारिश को लेकर गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना बताई गई है। राज्य के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बाकी शेष जिलों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, शेखपुरा और लखीसराय जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना है। इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। उत्तर और पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों में मिलेगी राहत। सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इन जिलों में आज सुबह से धूप निकलेगी। कई जिलों में वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ झोंकेदार हवाएं चलने की आशंका है। आज राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने से तपिश बढ़ने के आसार कम हैं। रोहतास, भभुआ, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद में गर्म रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा के कुछ जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। रविवार को 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नालंदा में हवा की रफ्तार दर्ज की गई। समस्तीपुर में 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रविवार को पटना सहित राज्य भर में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना में भी लोगों ने गर्मी महसूस की। पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित शेष जिलों का तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। हालांकि पटना में तापमान सामान्य बना रहा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुमान के अनुसार भागलपुर जिले में सोमवार से धीरे धीरे दिन का पारा चढ़ेगा और गर्मी ज़्यादा उमस भरी लोगों को परेशान कर सकती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल पहुंच सकता है। सोमवार से लेकर 4 जून के बीच आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। धूप छांव के बीच गर्मी व उमस लोगों को पसीने छुड़ाएगी। 4 जून तक दिन का पारा 37 डिग्री तक पार जा सकता है दिन, जबकि रात में तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। गया जिले में आंधी पानी के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज धीरे धीरे तख्त होता जा रहा है। गर्मी के साथ बढ़ती तापमान देखने को मिल रहा है। पुरवैया चलने से नमी के बीच धूप निकलने से उमस वाली गर्मी है। रविवार की सुबह बादल छाए रहे। दिन भर धूप और बादलों के बीच लुका छिपी जारी रहा। इस कारण भीषण गर्मी से राहत रही। अगले 2 दिनों के दौरान बादल बारिश का अनुमान नहीं है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। प्रमुख जिलों में अधिकतम तापमान की बात करें तो कैमूर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री, डेहरी 38 डिग्री, बक्सर 37 डिग्री, औरंगाबाद 37 डिग्री, वाल्मीकि नगर 37 डिग्री, पूर्णिया 36 डिग्री, सुपौल 36 डिग्री, मोतिहारी 36 डिग्री, गया 36 डिग्री, मधेपुरा 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिहार में इन वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने के संकेत मिले हैं। भारत मौसम विज्ञान केंद्र आईएमडी पटना के दीर्घा पूर्वानुमान के अनुसार जून से सितंबर 2026 के बीच देश के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम रह सकती है। इससे कृषि क्षेत्र और जल संसाधनों पर असर पड़ने की आशंका बताई गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल जून से सितंबर के दौरान सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। यह पूर्वानुमान किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्य की कृषि काफ़ी हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर रहती है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 2026 के मानसून सीजन में पूरे देश में मौसमी वर्षा दीर्घावधि औसत LPA के 90% के आसपास रहने की संभावना है। इसमें लगभग 4% की त्रुटि की संभावना बताई गई है। इसका अर्थ है कि इस वर्ष देश भर में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका सबसे अधिक है। वर्तमान में भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में एल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO की स्थिति में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। नवीनतम वायुमंडल मॉडल संकेत देते हैं कि मानसून ऋतु के दौरान एल नीनो की स्थिति विकसित हो सकती है।
आमतौर पर एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून को कमज़ोर करने वाला माना जाता है। मानसून के कमज़ोर रहने की आशंका का बीच कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को मौसम आधारित कृषि प्रबंधन अपनाने की ज़रूरत है। समय पर वर्षा नहीं होने की स्थिति में धान सहित खरीफ फसलों की बुआई और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। अगर आप बिहार के किसी भी ज़िले से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं। प्रतिदिन का मौसम समाचार, मौसम अपडेट, बिहार वेदर रिपोर्ट पाने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए समाचार के साथ।